वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के लिए रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और मोमिन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के शोबों पर बातचीत होगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल भी होगा। ईरान से डील करना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से निकालना ज़्यादा बेहतर रास्ता है। बातचीत के जरिए ऐसे नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो खित्ते में इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी का बाइस बने। वाज़ेह किया कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। आबना होर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतजाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों के रास्ते का काबिल जिक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतजाम से मुख्तलिफ होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना होर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। मजीद कहा कि अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुआहदे के इम्कानात पर एतमाद का इज़हार। जेडी वेंस का कहना है कि यह अमल पेचीदा है और इसमें कुछ वक्त लगेगा। ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। हतमी नताइज के बारे में कबल इस वक्त राय कायम नहीं की जानी चाहिए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। अमरीका समझता था कि जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। मुज्तबा ख़ामेनी से राबते बहुत मुश्किल हैं, मगर उनकी मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीकी सदर शदीद मायूसी और गुस्से का शिकार। असलहे की कमी पर अमरीकी वज़ीर दिफा से जवाब तलबी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में ट्रंप ने वज़ीर दिफा पीट हेक्सेस से जवाब तलब किया है कि उन्हें गोला बारूद की शदीद कमी के बारे में क्यों गुमराह किया गया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन महदूद हैं। वज़ीर दिफा ने गोला बारूद की कमी का जिम्मेदार स्टीफन फैनब्रिक को करार दिया। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इन दावों को सख्ती से मना किया है। कैबिनेट लेविट ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि यह 100% जाली खबर है। ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। सदर ट्रंप को सेक्रेटरी एटसेक पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के सदर शी जिनपिंग का एक ख़त पेश किया। ख़त में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़त पर इज़हार तशक्कुर किया गया है। मुलाकात में बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपना बयान दोहरा दिया। कहा, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह है। वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिबा किया है कि वह तमाम वज़ारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं, नताइज अवाम के सामने रखे जाएं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी आईनी मुद्दत के मुताबिक 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। सिस्टम को नाकाम करने वाले एक बार थर घूम लें। सूबे बनने का तरीक़ेकार आइन में दर्ज है और सिंध असम्बली ने कई बार सूबे के हवाले से करारदाद पेश की है। मज़ीद कहा कि थर के मॉडल को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत पर सिंध पुलिस की भर्तियों से मुतालिक मिफ्ताह इस्माइल के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को किसी एक सूबे, ज़बान या कौमियत तक महदूद करना हक़ाइक़ के मनाफी और कौमी यकजहती के खिलाफ है। सिंध भर बिलखुसूस कराची में तमाम सरकारी भर्तियाँ मुक़र्ररा क़वानीन, कोटा पॉलिसी और मेरिट के मुताबिक की जाती हैं।
कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की हलाकती केस में आम पेशरफ्त। मीर रजा की वालिद की कबर कुशाई की दरख्वास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मंजूर कर ली। मेडिको लीगल ऑफिसर के संगीन गलती से केस की तहकीकात का हुलिया बिगड़ गया। संगीन गफलत से लवाहिकीन समेत पुलिस और तफ्तीशी टीम को नुकसान पहुंचा। मीर रजा अली की कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। कबर कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। IG सिंध जावेद आलम ओडो कहते हैं कि मीर रजा केस में थोड़ा सा इबाहम पैदा हुआ है। गैर मुतालिका मेडिको लीगल ऑफिसर केस पर कमेंट कर रहा है। अगर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है तो पुलिस को उस पर कोई एतराज नहीं होगा। थोड़ा सा उबहम हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से एक गैर मुतल्लिका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है, तो हम कहते हैं कि आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा के क्योंकि आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहे हैं और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप बोर्ड बिठा रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस्लामाबाद के थाना लोही भेर बहरिया टाउन फेज 2 में मियाँ बीवी की लाशें बरामद। पोरी क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शनाख्त 40 साला नवीद जान दुर्रानी और 48 साला दिलनाज बेगम के नाम से हुई। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक मुमकिना तौर पर शौहर ने खातून को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारी। पुलिस का कहना है कि वाकया खुदकुशी का है या कत्ल, अभी कुछ भी कहना कब्ल अज वक्त होगा। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ब्रॉडपीक से 7 गैर मुल्की कोपैमाओं के जस्ते खाकी निकाले गए। कोपैमाओं के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून कोपैमा की जज्बी बाक़ियात अस्कर्दो मुंतकिल। लापता कोपैमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोपैमा शामिल थे। लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, जदीद पुलिसिंग के कामयाब मॉडल से इस्तेफादा करके पुलिस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस सिस्टम्स के जरिए निगरानी के दायरा कार में नुमाया इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि किसी को मुल्क दुश्मन की ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम करनी होगी। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तहत तैयार होने वाली फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल। मेरा लियारी का ऑस्कर नामजदगी की दौड़ में शामिल होना सिंध के लिए एजाज करार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म बोर्ड का अहम इजलास। फिल्मी मंसूबों और OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में फिल्म, सकाफत और तख्लीकी सनतों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अगर फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर की नामजदगी हासिल करने में कामयाब होती है तो ये तारीखी संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 की तारीख तब्दील। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का इम्तिहान 20 सितंबर 2026 को मुनक्किद करने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक तारीख में तब्दीली का फैसला इम्तिहान के इनाकात को मज़ीद मुनज़्ज़म, महफूज, शफाफ और उम्मीदवारों के लिए सहल बनाने के मकसद से किया गया। दियामिर और चलास में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाली शदीद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बाबूसर, बोदोए, बसल, नीमच, शई, लोशी, न्याच समेत कई इलाकों में रिहायशी मकानात, खड़ी फसलें, बागात, ज़र ज़मीनें, पंचक्कियाँ और वाटर चैनल सैलाबी रेलों की नज़र। खकलोशी के मुकाम पर कायम आर्जी पुल एक बार फिर सैलाबी रेले में बह गया। शहर बाबूसर आर्जी तौर पर बंद, बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। जिला गजर में सैलाब ने हासिस गाँव को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद मकानात, दुकानें, मस्जिद और स्कूल मुतासिर। चित्राल में भी मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट पाकिस्तान के नाम। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।
पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ऑफ स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक को कप्तान, बाबर आजम 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अजान अवैस 18 और इमामुल हक 9 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 49 साल बाद वेस्ट इंडीज़ में 150 रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड बाबर आजम के नाम रहा। हम घर के ऊपर झंडे लगाते हैं, अपने बैज पहनते हैं कपड़ों पे और झंडे लेके घूमते हैं, गाड़ियों पे भी लगाते हैं। आज तकरीबन दूसरा दिन हमें हुआ और माशाल्लाह इतनी अच्छी टी शर्ट्स बिक रही हैं बच्चों की, बच्चियों की। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश था, इस बार तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बढ़ के हो। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बाजारों में रौनकें बढ़ गई। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारियों में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर।